स्पाइडरमैन। मार्वल के आइकॉनिक सुपर हीरोज में से एक जिसे पूरी दुनिया जानती है। तो आज हम अनपैक करेंगे स्पाइडरमैन की हिस्ट्री को, तो जो इसे नहीं जानते हैं उन्हें भी पता चल जाएगा। आज इस वीडियो में अनपैक करूंगा स्पाइडरमैन की हिस्ट्री, फिल्म्स और सीरीज जो रिलीज हो चुके हैं, कौन से प्रोजेक्ट्स अभी अंडर डेवलपमेंट है, आज तक इसके कितने गेम्स रिलीज हो चुके हैं, और बोनस में मैं कुछ कॉमिक्स भी सजेस्ट करूंगा जो कि तुमको काफी अच्छा लगेगा। फैन हो जाओगे इन कॉमिक्स के और साथ ही साथ इसके भी। स्पाइडरमैन को बनाया था स्टैनली और स्टीव डिट्को ने 1962 में, जो अपीयर हुआ था अमेजिंग फैंटेसी कॉमिक बुक के इशू नंबर 15 में। इसके बाद स्पाइडरमैन सारे लोगों का फेवरेट सुपर हीरो बन गया, जिसको 60 सालों से भी ज्यादा समय हो गया है लोगों को एंटरटेन करते हुए। वैसे तुम लोगों को पता ही होगा, लेकिन फिर भी बता दूं, स्पाइडरमैन एक टीनेजर स्कूल स्टूडेंट है जिसका नाम पीटर पार्कर है, जो अपने अंकल बेन और आंट मे के साथ न्यूयॉर्क में रहता है, जिससे एक मकड़ी के काट लेने से पावर मिल जाती है, जिससे वो लोगों की हेल्प करना शुरू कर देता है। और फिर इसी सफर में उसे कई सारे खतरनाक विलन्स मिलते हैं, अच्छे दोस्त मिलते हैं, कुछ लोगों को वो जिंदगी में खोता भी है, और हम सारी चीजों को विटनेस करते हैं। स्पाइडरमैन कॉमिक और कार्टून्स में तो 1962 के बाद से ही अपीयर होना शुरू हो गया था। बड़े पर्दे पर आने में अभी उसको वक्त था। ऑफिशियली स्पाइडरमैन लाइव एक्शन किसी फिल्म में नहीं बल्कि एक सीरीज में अपीयर हुआ था, जिस सीरीज का नाम था द अमेजिंग स्पाइडरमैन, जो रिलीज हुआ था 1978 में। फिर इसे अनऑफिशियली मूवीज की तरह थिएटर में रिलीज किया गया। इस सीरीज में निकोलस हेमंड ने स्पाइडरमैन का रोल निभाया था, जो इतिहास के पहले इंसान बनते हैं जिन्होंने स्पाइडरमैन का रोल किया था। आप सोचो कितने बड़े लक की बात है स्पाइडरमैन बनना। उसके बाद इस फिल्म के कुछ और वर्जन को भी रिलीज किया गया, वो भी इस सीरीज का ही हिस्सा थे। इन तीनों फिल्म्स को आप यूट्यूब पे देख सकते हो। फिर एक नाकाम कोशिश जापान ने भी, उन्होंने भी एक सीरीज लॉन्च की जो कि बहुत बुरी थी यार, सच में बहुत बुरी थी। इनका एनिमे ठीक है। एनीवेज, ये कुछ खास लोगों के दिल में जगह नहीं बना पाई और लोगों की उम्मीदों पे खरी नहीं उतरी। एक तो इसका बजट भी कम था, विलन्स अच्छे नहीं थे और कुछ प्रोडक्शन के इश्यूज भी थे, इसलिए आगे जाके इस शो को कैंसिल भी कर दिया गया। लेकिन आज ये एक क्लासिक शो जरूर बन गई है। वहीं इसी बीच सोनी एंटरटेनमेंट ने 1999 में स्पाइडरमैन के सारे राइट्स खरीद लिए और इसमें काम करने का सोचा, जिसके बाद स्पाइडरमैन का प्रोडक्शन शुरू हुआ और फिर सैम रैमी को एज डायरेक्टर अपॉइंट किया गया। और उसके बाद की कहानी तो सबको पता है। स्पाइडरमैन 2002 रिलीज हुई और इसने धागा खोल दिया। थिएटर में लंबी लाइन लग गई टिकट्स के लिए। उसके बाद इसके 2 और सीक्वल्स को रिलीज किया गया। इसमें स्पाइडरमैन था, आइकॉनिक विलन्स थे और बहुत सारा एक्शन और वीएफएक्स था। स्पाइडरमैन के 4th पार्ट पे काम चल ही रहा था, इसे कैंसिल कर दिया गया। इसके वजह सबसे बड़ा कारण स्टूडियोज के आपसी मामले थे। स्पाइडरमैन 4 के कैंसिल होने के बाद सोनी ने दोबारा कोशिश की लेगेसी को बनाए रखने की और 2012 में रिलीज हुई अमेजिंग स्पाइडरमैन, जिसमें काफी हद तक कॉमिक बुक सिमिलर स्पाइडरमैन था, लेकिन फिल्म को मिक्स्ड रिव्यूज मिले। हालांकि फिल्म हिट हो गई, लेकिन उसको वो रिस्पेक्ट नहीं मिला जिसकी ये हकदार थी। इसके सीक्वल को भी रिलीज किया गया, जो कि काफी बढ़िया थी और पर्सनली मुझे बहुत सही लगी, लेकिन फिर इसे भी कैंसिल कर दिया गया, जिसको किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। और आज फैंस को इसके 3rd इंस्टॉलमेंट को देखना है। लेकिन अब वो समय आ गया था जब मार्वल अपने पीक में था और बैक टू बैक बड़ी फिल्में रिलीज कर रहा था। उसी दौरान सोनी और मार्वल का डील फिक्स हुआ और हमें मिला स्पाइडरमैन, वो भी एमसीयू में। कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर से ये कहानी शुरू हुई और थमी नो वे होम में। और अब कहानी कहाँ जाएगी ये हमें पता चलेगा ब्रांड न्यू डे में। ये सारे फिल्म्स एमसीयू में बहुत बड़ी हिट रही। आप इन सारी फिल्म्स को हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स और अमेजॉन प्राइम में देख सकते हो। जब एक स्पाइडरमैन इतना कुछ कर सकता है तो सोचो पूरा गैंग क्या कर सकता है। 2018 में इसी सोच के साथ सोनी ने रिलीज किया स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स, जिसमें माइल्स मोरालेस स्पाइडर यूनिवर्स को एक्सप्लोर किया गया। इस फिल्म को इसके एनिमेशन के लिए ऑस्कर भी मिला। इस फिल्म का एक सीक्वल भी रिलीज किया गया और वो भी उस साल की ऑस्कर नॉमिनी रही। इसके बाद अगर आगे देखें तो स्पाइडरमैन कुछ एनिमेटेड फिल्म्स और शॉर्ट फिल्म्स में भी दिख चुका है। जैसे मूवीज के अलावा स्पाइडरमैन बहुत सारी सीरीज और कार्टून्स में भी दिख चुका है। स्पाइडरमैन जिस सीरीज में पहली बार दिखा था वो तो अब सबको पता है। उसके अलावा अगर तुमको एनिमेटेड शोज देखना है तो सब देखो, मजे लो, लेकिन वो जो मेरी तरह बिजी हैं, बेरोजगार नहीं है, उनके लिए तुम सिर्फ द स्पेक्टेकुलर स्पाइडरमैन, अल्टीमेट स्पाइडरमैन, व्हाट इफ योर फ्रेंडली नेबर्ड स्पाइडरमैन देख लो, ये बढ़िया है। कुछ देर पहले बताया था ना कि देखते हैं कि अब ये कहानी कहाँ जाएगी, तो वही है इस साल की वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड फिल्म, जिसमें स्पाइडरमैन की आगे की स्टोरी कंटिन्यू की जाएगी। और ये कितना एपिक होगा हर कोई जानता है। इसमें पनिशर और हल्क भी दिखने वाले हैं और अभी तो ट्रेलर्स भी लीक हो गए। ये भगवान, इसका ट्रेलर कौन सा बच्चा, ये भी गया, लेकिन इसमें स्पाइडरमैन जरूर दिखेगा, ये मेरी गारंटी है।
हो सकता है एक नहीं एक से ज़्यादा भी देखने को मिल जाए। इसमें नहीं तो सीक्रेट वॉर्स में तो पक्का है। अब स्पाइडर वर्स को भी तो खत्म होते देखना है। ये लीगेसी भी एक प्रॉपर एंडिंग डिजर्व करती है। अब वेट नहीं होता। और दो प्रोजेक्ट्स भी रूमर्ड हैं जिसपे काम चल रहा है। अब इसके गेम्स से भी सबका पुराना रिश्ता है और ये वाला तो सबने खेला होगा। स्पाइडरमैन की आज तक मोबाइल, पीसी, पीएस सब मिला दे तो अब तक 40 गेम्स रिलीज हो चुके हैं और वीडियो भी खत्म करना है तो कुछ स्पेशल गेम्स। एंड में बोनस कॉमिक्स जिसे पढ़ना पड़ता है। ये बेस्ट कॉमिक बुक्स में से एक है जिसमें है स्पाइडरमैन, पुनीदर इन द वैम्पायर, स्पाइडर वर्स, मर्डर। बस मैं रेडी हूँ, तुम लोग भी हो जाओ। ये कॉमिक बुक सबके लिए नहीं है, तभी पढ़ना जब अपनी मकड़ी को मरते हुए देख सको। स्पाइडरमैन की हार, उसका बदला, रेवन द हंटर और जमीन में गड़ा हुआ स्पाइडरमैन। बस वन ऑफ द बेस्ट कॉमिक बुक इशू। स्पाइडरमैन को कभी गलत करते देखा है या किसी की जान लेने की कोशिश करते? पढ़ लेना, पता चल जाएगा। लास्ट में वो एक किताब जिसने इन सब चीज़ों की शुरुआत, हिस्ट्री का चैप्टर खत्म हुआ। मिलते हैं।